कैसे हो दोस्तों। आज से हम लोग करंट अफेयर की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये सीरीज हमारी रेलवे के लिए स्पेशल रहेगी। जो हमारी टारगेट सीरीज चल रही है एएलपी जेई टेक्नीशियन एनटीपीसी। एनटीपीसी का भी 120 दिन की टारगेट सीरीज इस 45 दिन के बाद स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग हर एक पॉइंट पर बात करेंगे, हर एक वैकेंसी के लिए बात करेंगे। और ये जो करंट अफेयर रहेगी ये रेलवे के लिए हर एक पॉइंट पर इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी का पेपर जिन जिन टॉपिक से बन रहा है, मैं उन टॉपिक्स को भी ध्यान में रख के उन उन चीज़ों को उन पॉइंट को ध्यान में रख के आपके लिए करंट का वीडियो बना रहा हूँ। डेली बेस पर वीडियो मिलता रहेगा। कल से हो सकता है कि आप लोगों को उसी दिन वीडियो दे दूं। आज मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, मतलब एक दिन बाद आपको वीडियो मिल रहा है। समय के हिसाब से चीज़ें एडजस्ट होती रहेंगी। आप लोग थोड़ा सपोर्ट करना। बाकी राइटिंग थोड़ी सी मैनेज करना यार, इतना ही साफ मैं लिख पाया हूँ जल्दी जल्दी में, कोऑपरेट करना। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, चाहे टेक्नीशियन हो एलपी हो जेई हो। आपका ही एग्जाम पहले लगा हुआ है और अभी मैं पीछे की भी शुरू करूंगा जहां पर मैं जून से स्टार्ट करूंगा। आप चिंता न करना, एक दिन में चाहे दो वीडियो देना पड़े, मैं 1 से 5 जून का वीडियो एक बार में दूंगा। इस तरीके से जल्दी से हम लोग पीछे से बराबर आ जाएंगे और आगे भी चलते रहेंगे। ठीक है, मैं वो भी बना रहा हूँ। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट है, जो पहला क्वेश्चन है, ब्रिक्स यूथ काउंसिल की बैठक, यूथ समिट कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी हमारी गांधीनगर में। जो ब्रिक्स की संकल्पना है ये जिम ओनेल ने दी। फर्स्ट बैठक कहाँ? एथनबर्ग में हुई थी ब्रिक्स की। उसके बाद 2010 में जोसनबर्ग में, 2025 में ब्राजील में, 2026 में कहाँ पर हुई थी? नई दिल्ली में। और ये 18वीं बैठक थी, ब्रिक्स का सम्मेलन था 18वां। उसके बाद थीम्स इसकी क्या थी? नवाचार, लचीलापन, स्थिरता और सहयोग। अब कुछ और बैठकें हुई थी, जैसे युवा मंत्री बैठक विशाखापट्टनम में, परिवहन नागपुर, श्रम हैदराबाद, ऊर्जा गुरुग्राम, स्वास्थ्य चंडीगढ़, शिक्षा भुवनेश्वर, स्पेस बेंगलुरु, कृषि इंदौर, आपदा पुरी उड़ीसा। पूछ देता है ये आपदा की बैठक कहाँ पर हुई थी? पूरी उड़ीसा में हुई थी। आप लोगों को ये पॉइंट याद रखने होंगे। अब उसके बाद बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसी तरीके से हम लोग डिटेल में एक क्वेश्चन को चार चार पांच पांच करेंगे। विश्व मानवतावादी दिवस 2026 कब? 19 अगस्त को। जीवन बचाने वाले लोगों के सम्मान में स्टार्ट किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस, ये 20 अगस्त को। टारगेट क्या है? 500 गीगावाट तक ऊर्जा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पीएमआईसी इंडस्ट्री अवार्ड 2026 ये किसको मिला है? ये महिंद्रा कंपनी को मिला है। क्यों? युवाओं को इंटर्नशिप के द्वारा स्किल को बढ़ाया है इन्होंने। और दिया किसने? किसके द्वारा? कारपोरेट मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, विद्यार्थी सहाय हस्त योजना कहाँ से? कर्नाटक के में सीएम डी शिव कुमार द्वारा ये योजना स्टार्ट हुई, क्लास 6। उसके बाद कर्नाटक में ही एक योजना स्टार्ट हुई थी, क्लास 6 से एआई शिक्षा अनिवार्य किया गया कर्नाटक में। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभियान था अक्षरा अभियान के तहत, क्लास 6 से एआई शिक्षा अनिवार्य की गई। अच्छा, जो विद्यार्थी सहाय हस्त योजना थी, ये ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। दोनों चीजें याद रखना, दोनों पॉइंट अलग हैं। विद्यार्थी सहाय हस्त योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना था। और उसके बाद कर्नाटक में एक और अभियान चला था, अक्षरा अभियान, जिसमें क्लास 6 से एआई शिक्षा अनिवार्य। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें क्या कहा गया है, यशोदा एआई पहल कहाँ से शुरू हुई? तो जालंधर पंजाब में। महिला को डिजिटल सशक्त बनाना इसका उद्देश्य था, यशोदा एआई पहल की। और इसको शुरू किसने किया? महिला आयोग द्वारा। वर्तमान में जो अध्यक्ष है महिला आयोग की, वो है विजया राहटकर। पॉइंट याद रखना। उसके बाद एक और जो कोडिंग गुरुकुल खुला था, वो कहाँ पर? कर्नाटक में। और उसके बाद पब्लिक एआई यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर? बेंगलोर में शुरू खुली। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। उसके बाद हर घर तिरंगा अभियान समाप्ति का स्थान कहाँ है? वो है चंडीगढ़। इस समय लेटेस्ट में भी आपको पता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी न किसी एग्जाम में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियन शतरंज जूनियर बिट्स में गोल्ड किसने जीता है? सौरभ्या देवी। उसके बाद तय समय में खेल समाप्त करना था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जनप्रिय नेता वेंकैया नायडू आत्मकथा लॉन्च हुई। किसकी है ये? वेंकैया नायडू की है। लॉन्च किसने की? राजनाथ सिंह, नितिन नवीन, रेखा गुप्ता, इन्होंने लॉन्चिंग की है। वेंकैया नायडू की ये पुस्तक थी, आत्मकथा है मतलब वेंकैया नायडू की। और लेखक कौन है? वाई लक्ष्मी प्रसाद। ध्यान रखना है इस चीज को, पुस्तक वेंकैया नायडू जी की। उसके बाद लेखक कौन है? लक्ष्मी प्रसाद जी। लॉन्च किसने की? राजनाथ सिंह, नितिन नवीन और रेखा गुप्ता ने।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा एरर हो जाती है, गलतियां हो जाती है तो इग्नोर करना। MOM BH1 का संबंध किससे है? ये ब्लैक होल स्टार से है। ये क्या होता है? चारों तरफ गैस की परत के कारण एक चमक होती है, उसको हम लोग ब्लैक होल बोलते हैं। ब्लैक होल का सिद्धांत आपने पढ़ा भी होगा जीके में। खोजकर्ता कौन है? रोहन नायडू भारतीय मूल के ही हैं और जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा इसकी खोज की थी, इसको देखा था MOM BH1। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया? तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए किसकी अध्यक्षता में हाई पावर पैनल बना? किसकी अध्यक्षता में बना है? ये बना है अनुपम प्रसाद और 12 और सदस्य थे। ये कौन है अनुपम प्रसाद? ये जल आयोग के चेयरमैन है, ध्यान रखना। क्या विवाद था? भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद था। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान ने चीन से मदद मांगी थी इस विषय पर। ठीक है, तीस्ता बैराज जरूर याद रखना। उसके बाद दूरदर्शन की महानिदेशक कौन बनी है? रीना सोनेवाल बनी है। उसके बाद मेदक जिले, आप लोग ध्यान रखना, मेदक जिले पर पोस्टल कवर और डाक टिकट जारी किसके द्वारा हुआ है? डाक विभाग द्वारा हुआ है। कहां पर? तेलंगाना में। तो ये हमारे 10 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे 20 अगस्त के, इनको बिल्कुल रट लेना। और फिर जल्द ही हम लोग 21 अगस्त की करंट अफेयर भी आपको मिल जाएगी और ये रेलवे को टारगेट करके बनाई जा रही है। देखिए 5 से 7 मिनट में आपके इंपॉर्टेंट 10 फैक्ट, उसके साथ साथ कुछ रिलेटेड चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको कराता रहूंगा। ये सीरीज चलती रहेगी, नोट्स बनाते रहे और प्रॉपर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।